हेलो बच्चों, वेलकम टू फाउंडेशन ई चैनल। और हमने कुछ एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है वो डिस्कस कर ली है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके लिए बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड है। देखो एग्जाम में क्या होता है कि यार ये एक्सरसाइज जो चैप्टर है ये वाला, ये बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, इसीलिए हम इस चैप्टर को लेकर आ गए हैं आप लोगों की डिमांड पर। और अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। चलिए तो 7.1 का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। भाई अभी आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा और इस चैप्टर को पढ़ने में आपको ये चीजें तो पता चली गई होगी कि अगर इस तरह से कोई पॉइंट गिवन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए बी, तो इनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यही करते हो तो भाई फटाफट बता दो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। आप लोग बोलोगे सर अंडर रूट, अगर मैंने ये बोला x1 y1 x2 y2, तो आप बोलोगे सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कैसे किया हमने ये हम करते थे बाय पाइथागोरस। हम इस तरीके से लाइन बना लेते थे, ये परपेंडिकुलर होता था, इस पर हम वर्क करते थे। चलो तो देखो आपको पहला पॉइंट दिया है ये वाला 2,3 4,1। तो आपसे अगर कोई पूछे कि भाई x1 क्या है, तो ये x1 है, ठीक है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, यही होगा। तो चलो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। x2 माइनस x1 मतलब पहले तो टोपी लगेगी, बिल्कुल टोपी लगा के क्या करेंगे, x2 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्यों भाई ये ना 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सर ये क्या होगा? सर ये टोपी के साथ यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो क्या होगा 2 का स्क्वायर तो 4 होगा और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा। तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू रूट 8। इसको हम बोल सकते हैं क्या 2 रूट 2 यूनिट लगा दें यहाँ पे, कोई सी सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, और कुछ अगर बोला जाए तो वो भी हो सकती है। इस तरीके से हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर डिस्टेंस निकाल लेंगे। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट क्या बोलता है? -5,7 एंड -1,3। अब देखो x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू है -5, x2 की वैल्यू है क्या -1 और x3 क्यों होगा यार, y1 होगा, y1 की वैल्यू है 7 और y2 की वैल्यू है 3। ठीक है, तो क्या करें सर, वापस से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। क्यों? डिस्टेंस फॉर्मूला याद हुआ या नहीं हुआ अभी तक? यार अब तो हो गया होगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ये करेंगे तो क्या करोगे आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। x2 की वैल्यू -1, देखो -1 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा ये +5। ठीक है, प्लस यहां पे होल स्क्वायर होगा प्लस y2 3 -7 का होल स्क्वायर। अरे सर टोपी तो लगाई नहीं, टोपी लगा दो। चलो तो सॉल्व कर लो इसको, क्या होगा 1 प्लस 5 कितना होगा सर? ये 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, प्लस यहां पे देखो 3 यार ये भी तो वही होगा, क्या हो गया ये भी तो 16 होगा, क्योंकि ये -4 आएगा, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। सर फिर टोपी लगा दो, बस क्या करें, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 32 और हम इसको बोल सकते हैं 4 रूट 2, बोल सकते हैं 4 रूट 2 यूनिट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलो तो ये हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में देखो नंबर्स नहीं दिए हैं, यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है a, x2 की वैल्यू क्या है -a, y1 की वैल्यू क्या है b, y2 की वैल्यू क्या है -b। अगर आपको मालूम है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, देखो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिख कर नहीं हैरान हो रहा हूं, तो आप क्यों याद नहीं कर लेते हो? कर लो ना, क्या होगा
टोपी के साथ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो तो लगा दे फॉर्मूला, लगा दो सर। सबसे पहले क्या करें सर, सबसे पहले टोपी ले आओ। ये टोपी थोड़ी बड़ी हो गई, छोटी कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा छोटी सी टोपी है ना। चलो x2 माइनस x1 मतलब ये x2 है। अरे कहां चल गए, हमारे हाथ में नहीं रुकना था तो सुसाइड काहे कर लिए। चलो कोई बात नहीं, माइनस ए, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, पहली चीज तो प्लस बाद में रखें, कुछ जो आएगा वो देखते हैं। फिर देखो माइनस x1 मतलब कि a, तो माइनस ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे तो a प्लस में, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है माइनस b, फिर माइनस y1 मतलब b, इसका होल स्क्वायर। ये क्या हो गया सर, माइनस माइनस अगर होते हैं तो प्लस कर देते हैं, ये हो जाता है कि माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस का b का होल स्क्वायर 2b का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टोपी के साथ। तो क्या करें, 4 कॉमन ले लो, कॉमन लेते क्या होगा, 4 को बाहर ले आओगे तो 4 हो जाएगा आपका 2, ठीक है, और अंदर बचेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, नोट कर लो फटाफट से बड़े। चलिए तो एक काम करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,0 एंड 36,15। अब ये कहां हुआ बे, ई तो गजब कर दी, इधर तो कुछ और ही माहौल है। ये 0 पॉइंट है, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, लेट सपोज ए पॉइंट है ये 0,0, बी पॉइंट है 36,15, लेट सपोज यहां पर, ठीक है, समझ गए, समझ गए, ऐसा कॉमा लगा देते हैं। तो ये डिस्टेंस निकालनी है हमको। ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, लगा दो डिस्टेंस फार्मूला। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बेस, तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। चलो तो क्या करें सर, अरे रुक जाओ भाई, कहां जा रहे हो, ठीक है। तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि अगर 0 दिया है, क्यों, अगर आपसे डिस्टेंस कहां से पूछी है, आपसे डिस्टेंस अगर ओरिजिन से पूछी है, ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो x2 माइनस x1 करोगे तो 0 ही होगा, y2 माइनस y1 करोगे तो भी 0 आएगा y2 की जगह। तो आप क्या करो y1 की जगह, तो 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, बस। तो हम सीधा निकाल सकते हैं 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1296 प्लस 225, ठीक है। जब आप इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 1, यहाँ पे कैरी 1 आ गया, 2 प्लस ये हो गया 12, यहाँ कैरी आ गया, 2 प्लस 2 4, ये 5 और ये 1, ठीक है, 1521। भाई आपको शायद इसका स्क्वायर रूट नहीं याद होगा, लेकिन मुझे याद है, इसका स्क्वायर रूट होता है 39, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, और ये ओरिजिन से इसका डिस्टेंस हो गया 39 यूनिट, ठीक है। चलो तो बड़े अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, डिटरमाइन द पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। अब भाई सबसे पहले ये पता होना चाहिए कोलिनियर का मतलब क्या है, कि ये जो 3 पॉइंट है, ये लाइन ऐसे बने तो ये कोलिनियर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो भाई ये बात आपको मालूम है कि भाई ये कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कि तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में कर रहे हैं लाइन, तो ये कोलिनियर होंगे। तो देखो चलो रफली डायग्राम बनाते हैं। 1,5 यहां पर कहीं पॉइंट होगा, लिख भी देता हूं 1,5, ठीक है। 2,3 कहीं यहां पर पॉइंट होगा, 2,3 ऐसे रफली, ठीक है। -2,11 कहीं यहां पॉइंट होगा, ठीक है। अरे रुक जाओ भाई, कहां जा रहे हो, इतनी जल्दी काहे मचा रहे हो। तो ये कुछ इस तरीके की लाइन बनेगी, है ना। थोड़ा सा लाइन को हम थोड़ा अपने हिसाब से, अरे भाई रुक जाओ यार, क्या कर रहे हो, हमसे खेल रहे हो का। ये पॉइंट है, ऐसा कुछ करके लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट यहाँ पर मार्क कर दो, ठीक है। चलो तो ये एक कोलिनियर है कि नहीं, ये चेक करना है।
तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, लेट सपोज ये पॉइंट मैंने ए दे दिया, ये मैंने बी दे दिया, ये मैंने सी दे दिया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। अगर ये हमने प्रूफ कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। एसी का स्क्वायर निकाल लो भैया, मतलब एसी की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, वही अंडर रूट वाला फॉर्मूला। चलो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, डायरेक्ट काम करते हैं, बिना फॉर्मूले के वैल्यू पुट करते हैं। इस बार थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करेंगे। ए सी x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस माइनस 2, 2 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिखते हैं 3 माइनस 11 मतलब 3 माइनस 11 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया एसी। चलो ए बी प्लस पीसी, ए बी की वैल्यू देखते हैं, अंडर रूट, ठीक है आएगा नहीं लेकिन फिर भी करते हैं, 1 माइनस माइनस 2 मतलब 1 माइनस माइनस 2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 11 प्लस 5 माइनस 11 का होल स्क्वायर, ठीक है ये कर दिया हमने। चलो ओके, अब हम लिखते हैं बीसी। बीसी में देखो 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ये हमने लिख दिए ए बी, ए सी और बी सी, ठीक है तीनों चीजें लिख दी। सॉल्व करते हैं, देखो 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बोलो 16 प्लस ये कितना हुआ 3 माइनस कर दिया मतलब 8, 8 8 जा 64, ये हो गया अंडर रूट 64 इज इक्वल्स टू, चलो 3 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर हो गया तो 9 प्लस देखो ये कितना होगा, देखो 11 में से 5 गया कितना बचा 6, 6 6 जा 36, ठीक है ये भी अंडर रूट में आ गया प्लस 2 माइनस 1 मतलब कि ये तो 1 का स्क्वायर हो गया मतलब कि 1 आया प्लस माइनस 2 मतलब 4, ओहो हो ये आ गया आपके पास ये फाइनल जो हमने सॉल्व कर लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा सर, देखो ये हो जाएगा आपका टोटल 80, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 45 और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5 तो ये हो जाएगा √5, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको फैक्टर करता हूं 45 को तो क्या होगा सर, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है चलो 9 मतलब 3 3 9 9 5 45 तो 3 इंटू 3 इंटू 5 मतलब ये क्या हुआ 3√5, ठीक है 3√5 प्लस √5 तो कितना हो गया सर, ये जल्दी बोलो ये हो गया सर 4√5, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं, अगर इसमें 5 बाहर निकाला तो कितना बचा 16 कैसा होगा, अरे वाह ये तो 4√5 आ गया। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ चुकी है दैट मींस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हम लिख सकते हैं ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है चलो समझ गए सभी बच्चे, चलिए बहुत अच्छी बात। तो अब आगे चलते हैं, आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब भाई इसके लिए क्या करेंगे सर, पहले एक ट्राइंगल बनाओ, ये क्या है ए बी सी, ये है सर आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है। लेट सपोज मैंने ये वाली और ये वाली साइड इक्वल ले ली, चलो ये ना करके एक काम करते हैं, सब बच्चे बोलते हैं कि सर ऊपर वाली साइड इक्वल होती है ए बी और ए सी, तो एक काम करते हैं ऐसा कर लेते हैं यार, आप नाराज हो जाओगे वरना, ए बी सी ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है चलो मान लिया आपने। चलिए तो अब एक काम करो, आपको ये तो नहीं पता कि यार ए पॉइंट कौन सा है इनमें से, बी पॉइंट कौन सा है इनमें से, सी पॉइंट कौन सा है, लेकिन ये पता है कि दो डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए दो साइड्स की, मतलब जो उनकी लेंथ है वो बराबर होनी चाहिए। चलो तो एक काम करते हैं, लेट सपोज अभी इसको ए बी ए सी को छोड़ते हैं, पहले इसको हम मान लेते हैं ए डैश, मतलब ऐसे रफली मान लिया मैंने 5, -2, बी डैश 6, 4, सी डैश 7, -2। भाई हमने ये पॉइंट मान रही है, ठीक है। इन पॉइंट से क्या करें हम, ए बी डैश, बी सी डैश और सी डैश ये निकाल देंगे।
पहले हम a डैश b डैश निकाल लेते हैं। डैश समझ नहीं आ रहा तो ये भी लिख लो यार, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे इन दोनों में, ठीक है। चलो 6 - 5 का होल स्क्वायर, जल्दी जल्दी करेंगे, दिमाग तेज चलाना है। 6 - 5 मतलब 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 4 - -2 मतलब प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, कितना आ गया 37। b डैश c डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 - 1 सॉरी 7 - 6 का होल स्क्वायर मतलब कि 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस -2 -4, आए चमका सर, -2 -4 मतलब 6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट 37। क्या बात है। AC डैश निकालते हैं, चलो 7 - 5 का होल स्क्वायर मतलब कि 2 का होल स्क्वायर मतलब डायरेक्ट लिख देते हैं 4, ठीक है, प्लस -2 का -2, अरे सर ये क्या हुआ, -2 देखना का -2 मतलब माइनस माइनस में हो गया, ये प्लस हो जाएगा तो यहां पे तो 0 आ गया, ये कितना बचा 2 यूनिट, ठीक है। हमने ये डिस्टेंस निकाल ली है। अब आप बता सकते हो कि AB = BC, भाई हमने जो ये मार्क किया था उसको हटा देते हैं, एक मिनट, AB = BC, AB = BC मतलब ये है 37 अंडर रूट 37 और ये भी अंडर रूट 37 और ये है 2, तो ये आ गया आपका, प्रूफ हो गया कि यार ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये हो गया क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD एज शोन इन द फिगर, ठीक है। चंपा चमेली वॉक इनटू अ क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग a few minutes चंपा asked चमेली don't you think ABCD is a rectangle। भाई क्या हुआ कि भाई अब क्लास में 4 बच्चे बैठे हुए थे, उनको लगा कि यार वो रेक्टेंगल वाले में बैठे, चंपा ने बोला नहीं यार बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लग रहा। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो आपको ये बताना है कि यार इन कोऑर्डिनेट से ये देख के बताना है क्या ये चारों बच्चे रेक्टेंगुलर फॉर्म में हैं। अगर आपको लगता है कि चमेली सही बात कह रही है कि भाई नहीं है, तो भाई अपन बताएंगे इस चीज को। चलो तो एक काम करते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, ABCD के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, ABCD, ABCD के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। चलो A का क्या होगा 3,4, क्या होगा सर 3,4, ठीक है। B का देखते हैं, B यहां आ गया 6,7, 6,7। फिर आप C पर आओ 9,4, 9,4 और D क्या है 6,1, 6,1। तो क्या करें सर, सिंपल सा मेथड है कि सारी साइड्स निकाल लो, पता चल जाएगा वो रेक्टेंगल है या नहीं। और सारी साइड निकालने के बाद भी कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, उसके बाद डायगोनल भी चेक करने पड़ सकते हैं। चलो तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम AB निकालते हैं यहां पे, ठीक है, फटाफट से। अंडर रूट के अंदर देखो AB x2 - x1 मतलब 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 - 7 3 का स्क्वायर 9, वाह सर, ठीक है। कितना हो गया ये 9 और 9 कितना होगा जल्दी बोलो, 9 9 18 होगा, लेकिन क्या हुआ 3√2, ठीक है, ये हो गया 3√2 यूनिट। चलो BC निकालते हैं, PC देखो 9 - 6 ऑब्वियसली बात है 3 आ रहा है, मतलब कि 3 आ रहा है तो 3 का स्क्वायर 9 लिख देते हैं डायरेक्टली, ठीक है, प्लस 4 - 7 यार -3 आ रहा है, तो क्या हुआ ये तो हो गया 3 का स्क्वायर, ये भी 9 हो गया, वापस से इसको 9 लिख देते हैं। ये भी क्या आ रहा है √18 मतलब 3√2। CD पे देखते हैं, इन दोनों को माइनस किया 9 - 6, ये 6 - 9 जब भी करोगे तो ये आएगा 9 ही आएगा, अंडर रूट होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस 1 - 4, ये भी देखो ये भी 9 आ गया, ये भी 3√2 आ गया, अरे वाह सर। फिर देखो फिर आते हैं हम किस पे DA पर, ठीक है, DA को देखते हैं।
ये डी और ये, ठीक है, 6 माइनस 3 मतलब 9 हो गया ये, प्लस 1 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9, ये भी 9। सर ये तो कुछ और ही हो गया, यहां तो सारी साइड्स इक्वल आ गई। अगर अब सारी साइड्स इक्वल हैं तो भाई क्या केस हो सकता है, रेक्टेंगल तो नहीं होगा। क्लियर है भाई, रेक्टेंगल तो नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, चमेली सही बोल रही है कि भाई ये रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि क्या बोला है, चंपा बोल रही है ये रेक्टेंगल है, बट एज सीइंग दिस साइड वी कैन से दैट दिस इज नॉट एन रेक्टेंगल। गॉट इट। चलिए तो भाई क्या होगा ये, सर इसकी सारी साइड्स बराबर है तो या तो ये स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा। अब सर ये कैसे पता करें, क्यों भाई, अब ये कैसे पता करें, अगर ये मालूम करना है तो आपको इसके डायगोनल निकालने पड़ेंगे। देखो जैसे मैंने इसको ज्वाइन किया, लेट सपोज आई ज्वाइन दिस इज एन रेक्टेंगल, ठीक है, नॉट अ रेक्टेंगल सॉरी। तो या तो ये देखो आप इनके डायगोनल निकाल लो, आपको मालूम चल जाएगा कि क्या होगा। अब देखो अगर हम थोड़ा स्मार्टली वर्क करें, ठीक है, अगर हम थोड़ा स्मार्टली वर्क करते हैं तो हमको जैसे कि निकालना क्या है, डायगोनल बोले तो AC और BD। आप बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो ये 3 है, ये कितना है 9, मतलब AC की वैल्यू कितनी आ गई 3 माइनस 9 6। बिल्कुल, क्योंकि देखो y एक्सिस तो 4 है तो अपने आप ही 0 आएगा, ठीक है। चलो अब इधर देखो, ये कहां पर है 1, ये कहां पर है 7, भाई इसकी भी क्या आई 6 यूनिट लिख देते सभी के आगे, ठीक है, यहां भी आप लिख लीजिएगा यूनिट। ठीक है, तो भाई क्या हुआ, डायगोनल्स भी इक्वल है। दैट मींस कि भाई पहले ये तो कंफर्म हो गया कि जो चंपा कह रही थी वो गलत है, साथ में ये भी कंफर्म हो गया कि दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है, ये एक स्क्वायर होगा। समझ में आ गया सभी को। चलें आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब क्या सर, यहां पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स को देखकर आपको यह बताना है क्या ये कोई क्वाड्रिलेटरल है या नहीं, और अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो भाई क्या करें सर, सबसे पहले एक काम करते हैं, रफली डायग्राम बना के देख ले, ग्राफ बना के देख ले। चलो देख लेते हैं। -1, 2 यहां पे कहीं होगा नहीं, यहां नहीं होगा। -1, -2 है तो ये कहीं यहां होगा, इधर कहीं मान लो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है 1, 0, 1, 0 तो ऑब्वियसली यहां होगा 1, 0। अगला पॉइंट क्या है -1, -1, 2 ये यहां होगा। और अगला कहां है -3, 0, -3, 0। तो भाई सर ये कुछ इस तरीके का फिगर है, ये आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और तो क्या, मतलब पैरेललोग्राम और रोम्बस भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिजेंबल ही होते हैं, बस एंगल का फर्क है। चलो कैसे पता करें सर, एक काम करते हैं, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, ए बी सी डी, इनके डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, लेंथ निकालते हैं। चलो पहले ए बी की लेंथ निकालो, ठीक है। ए बी क्या होगा -1 माइनस +1, मतलब कि -1 मतलब ये हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -0 तो क्या हो जाएगा -2 -0 मतलब कि 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4, तो कितना आ गया सर, ये आ गया 2√2, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे BC कितना होगा, देखो 1 -1 मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 -2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया 2√2। सर एडजेसेंट साइड तो बराबर आ गई। चलो आगे भी देखते हैं। CD -1 -3 मतलब कि +3 मतलब क्या हो गया +2, 2 का स्क्वायर 4
प्लस 2 माइनस 0, यार ये तो अपने आप ही 4 आ गया, तो ये क्या हो गया, ये भी 2√2 हो चुका है। चलो अब बचा क्या, अब बचा एडी। चलो एडी देखते हैं। -1 माइनस ऑफ -3 मतलब कि +2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस -2 -0 मतलब वही 2 का स्क्वायर, ये भी 4 हो गया। सर 2√2, ये सारे के सारे बराबर आ चुके हैं, ठीक है, सबकी सेम लेंथ आ रही है, मतलब या तो ये रोम्बस होगा या फिर ये स्क्वायर होगा। लेकिन ये कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके डायगोनल्स निकाल लेंगे। चलो तो भाई AC निकालना है। AC देखो, ये -1 और ये -1, ठीक है, तो क्या हुआ, इधर तो 0 आ जाएगा x एक्सिस वाले में, x1 माइनस x2 तो 0 हो गया, बिल्कुल सर। फिर देखो y2 माइनस y1 मतलब -2 माइनस 2 मतलब +4, मतलब कि क्या हो गया, AC की वैल्यू तो होगी सर 4 यूनिट, ठीक है, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। और देखो ये -3 है और ये 1 है, यार ये तो लेंथ निकालना तो आता ही है, तो क्या हुआ, BD इज इक्वल टू 4 यूनिट। सर इसके अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल। तो क्या होगा ये, सर ये होगा क्वाड्रिलेटरल और ये होगा कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ये होगा सर स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को, नोट कर लो फटाफट इसको। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4, क्या करें सर, इस बार बिना डायग्राम के करें ट्राई। लेट्स सपोज कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है, जनरली कोई क्वाड्रिलेटरल होगा ये, मान लीजिए, अभी अपन मान के चलते हैं। अब क्या करें, पॉइंट्स निकालते हैं। सर मैं पहले AB निकाल लेता हूं, 3 माइनस ऑफ -3 मतलब कि +3 हो जाएगा, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6, 6 6 36, तो ये हो जाएगा √ में 36 प्लस 1 माइनस 5 मतलब 4 का स्क्वायर, बोलो भाई 16, ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया। कितना हो गया सर ये टोटल कर लो, ये हो जाएगा 52 √ में यूनिट, ये आ गया आपका 52 यूनिट। अब हम निकालते हैं BC, चलो BC देख लेते हैं। 0 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 -1 2 मतलब कि 4 √ में, ये आ गया √13 यूनिट। चलो बहुत अच्छे, फिर CD निकाल लेते हैं। CD के लिए क्या करेंगे, -1 -0 मतलब कि 1 का स्क्वायर 1, -4 -3 मतलब 7, कितना हुआ 49 √ में √50 यूनिट। सर ये तो एक भी साइड बराबर नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं, अभी एक और देख लेते हैं, कौन सी बची अब, AD देखते हैं, ये D है ये A है। चलो -1 माइनस ऑफ -3 मतलब +3 मतलब क्या हुआ, +2 मतलब आया 4 प्लस -4 -5 कितना हो गया, माइनस का 9 और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, कितना आ गया बोलो भैया, जल्दी से बता दो यार, ऐसे क्या शर्मा कर रहे हो हैं, ये कितना हो जाएगा √85 यूनिट। यार सर ये तो कुछ अलग ही बात हो गई, इसमें तो सारी साइड्स अलग अलग आ रही है, तो क्या होगा ये कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा, ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, ठीक है, तो इट इज ए जनरल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, समझ में आ गया।
चलो देख लो एक बार इसको और नोट कर लो। तो चलो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। 4,5, 7,6, 4,3, 1,2। तो बच्चों चलो एक बार मान लेते हैं ये आपका ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। चलो तो सबसे पहले क्या करें, वही पुरानी गणित, ए बी निकाल लो। फॉर्मूला सभी को याद होगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो 7 - 4 कितना होगा, 7 - 4 किया तो बचा 3, 3 का स्क्वायर 9। देखो जल्दी जल्दी करेंगे। 6 - 1 कितना बचा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया √10। जल्दी जल्दी बीसी जल्दी बता दो, बीसी बताओ फटाफट बताओ। बीसी बीसी क्या होगा, बीसी होगा 4 - ये 7 तो 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 - 6 3 मतलब ये 9 √18 यूनिट। ठीक है, ऐसे यूनिट लिख लिया करो, अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, ईडी निकालते हैं। 1 - 4 मतलब 3 मतलब कि 9 प्लस 2 - 1 मतलब क्या हुआ 1 मतलब 1 इज इक्वल टू √10 यूनिट। देखो सर ये और ये बराबर आ रहे हैं ना, एडी निकाल लो, एडी निकालेंगे। 1 - 4 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा, डायरेक्ट लिख दो 9 प्लस 1 2 - 5 3, 3 का स्क्वायर 9 √18। सर ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, दैट मींस या तो ये पैरेललोग्राम होगा या फिर रेक्टेंगल होगा, दो साइड बराबर आ रही है। चलो तो ये काम करते हैं, डायगोनल चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे बच्चों, डायगोनल चेक कर लेते हैं, डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल क्या होगा देखो, ए सी निकाले। 4 - 4 0 और 3 - 5 2 मतलब कि आ गया 2 2 4, ये होगा 2 4 मतलब कि 2 यूनिट। ठीक है, बीडी निकालते हैं। बीडी के लिए देखो 1 - 7 6, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 - 6 4, 4 का स्क्वायर 16 कितना हो जाएगा √52। भाई डायगोनल्स भी अलग अलग आ रहे हैं, दैट मींस इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, नोट कर लो फटाफट इसको। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। भाई क्या कह रहा है ये मान लीजिए जैसे कि मैंने ये ग्राफ बनाया और ये मैंने कोई एक्स एक्सिस से पॉइंट ले लिया। ठीक है, चलो ये 2 पॉइंट गिवन है मुझे, 2, -5, 2, -5 यहां कहीं होगा। चलो लेट सपोज मैंने यहां पे कोई पॉइंट मान लिया ए, ठीक है, 2, -5। अगला है -2, 9। चलो ये मैंने मान लिया बी पॉइंट। अब ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस से ऐसा पॉइंट बनाओ जो कि ये डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो। यही हो रहा है। चलो भाई अगर ये एक्स एक्सिस पर होगा पहली चीज तो क्या होगा, वाई एक्सिस 0 होगी तो x, 0 पॉइंट होगा। लेट सपोज मैंने ये बोल दिया पी पॉइंट। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए पी इक्वल्स टू बी पी, यही करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। चलो एपी के लिए फॉर्मूला लगाते हैं √। अब देखो ये जो √ वाला फॉर्मूला होता है इसको हम क्या लिखते हैं, √x2 - x1 y2 माइनस, यहाँ प्लस आएगा y2 - y1 बोलते हैं ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ भी x2 - x1 प्लस y2 - y1 है ना। और इन सब पे क्या होता है, ये टोपी स्क्वायर, ठीक है, ये सब होता है। तो भाई ये वाला जो स्क्वायर है ये हट जाएगा ना, बिल्कुल। तो सीधे सीधे क्या बचा, ये पार्ट बचा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो देखो अब क्या करें, देखो AP निकालना है, AP 2 - x या फिर x - 2 जो मर्जी हो वो ले लो। ठीक है, मैं इसको x - 2 का होल स्क्वायर ले लेता हूं, x - 2 का होल स्क्वायर। 0 - -5 का होल स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो ये हो गया +25। चलो यहां तक तो काम हो गया। आगे उधर देखते हैं, बीपी x -2 मतलब ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर 81 आ गया। अब क्या करोगे, अब आप अब देखो इस वाले वैल्यू को इधर ले आओ पहली चीज तो, और इसको स्क्वायर को ओपन कर लो, ये हो जाएगा x स्क्वायर -2 × 2 4x प्लस
4 प्लस 25, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं इसको। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 81 है, 25 है, इसको उधर उठा के उधर ले आओ, कितना बचेगा, और ये इधर आ जाएगा, तो क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका माइनस 8x इज इक्वल्स टू 81 माइनस 25 कितना होगा, जल्दी बोलो, हो जाएगा आपका 61 और 5 और माइनस कर दो, कितना बचा 61 और 56, ठीक है। तो अब आप इसको आगे सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 56/8 माइनस के साथ ये हो जाएगा -7। तो आपने जो पॉइंट निकाला है वो यहां ना आकर यहां कहीं आ रहा है -7,0, जिससे कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी। बिल्कुल समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, या लिख लो ऐसे हिंदी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे लिख भी लिया करो। चले तो चलो, तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज यूनिट 10। तो क्या बोल रहे हैं भाई, ये आपको डिस्टेंस दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, P Q की डिस्टेंस दे रखे हैं, कितनी दे रखी है सर, 10 यूनिट, ठीक है। और हमें मालूम है पी क्यू की लिए डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सर वैल्यू पुट करते जाओ और आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, चलो देख लेते हैं सॉल्व करके एक बार फटाफट से। क्या करोगे आप लोग, देखो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 मतलब 10 माइनस 8 का स्क्वायर मतलब 64 प्लस y माइनस -3 y प्लस 3 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ये हो जाएगा किसके, 10 के बराबर, और ये अंडर रूट था तो इसको इधर ले लो तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसको उधर उठा के ले आते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 36, और इस स्क्वायर को भी इधर ले आऊंगा तो क्या होगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, ठीक है, प्लस माइनस 6 आ गया। अब एक काम करते हैं, हमारे पास जैसे ही ये आया तो हम क्या कर सकते हैं, दो केस लेंगे, एक में लेंगे +6 तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो यहां से क्या होगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 3, ठीक है। एक केस लेते हैं y प्लस 3 इज इक्वल टू -6, इसको उठा के इधर लाए तो क्या हुआ, y इज इक्वल टू -9। आपके पास दो वैल्यू आ गई y की वैल्यू एक तो आ गई 3 और एक वैल्यू आ गई -9। समझ में आ गया सभी को, नोट कर लो फटाफट। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है इफ Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, ठीक है, ये पॉइंट्स गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, आल्सो फाइंड द QR एंड PR। अच्छा चलो, तो भाई देखो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, लेट्स सपोज ये आपका P पॉइंट है, ये आपका R पॉइंट है, ठीक है, समझ में आ गया, और ये मान लीजिए आपका Q पॉइंट है। अभी कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस है, तो इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। बराबर होने के बाद में यहाँ पे 0,1 है, यहाँ पर क्या है 5,-3 है, और यहाँ पर क्या है x,6 है। तो क्या करें, इन दोनों की डिस्टेंस निकाल देते हैं। चलो डिस्टेंस इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं सर, हम लिख सकते हैं QP इज इक्वल टू QR, ठीक है, यहाँ पे Q लगा लो ऐसे ऐसे, ठीक है, QP QR 0 - 5 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 माइनस -3 4 मतलब 16, मतलब कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट हटाई देते ना, दोनों तरफ से हट जाएगा अंडर रूट, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चल इधर आ जाता है 0 - x का होल स्क्वायर मतलब 0 - x का होल स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर, 6 - 1 बोलो भाई कितना हो गया +25, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 16, तो x की वैल्यू कितनी आएगी +-4, तो आपके पास x की दो वैल्यू आ गई है, दो वैल्यू आ गई है, तो अब क्या करोगे, अब डिस्टेंस निकालोगे। यार डिस्टेंस निकालने के लिए वापस से यही काम करना है ना, QPPR वाली वैल्यू लगानी पड़ेगी, तो कर लेते हैं। चलो तो QP क्या आ रहा था, QP तो आ रहा है कितना, अच्छा QP तो निकालना ही नहीं है, QP तो सिंपली निकल जाएगा, QP तो हमको मालूम ही है अंडर रूट क्या आ रहा है, 25, और ये कितना हो गया, लगा दो, QP की वैल्यू कितनी हो गई
ये हो गया जी, एक मिनट, 25 प्लस 16 कितना हुआ 1, और ये 41, तो भाई अंडर रूट 41 आ रही है। ठीक है, लेकिन अब क्यू आर में देखते हैं, एक बार क्यू आर को ले लेते हैं हम क्या, +4 लेते हैं तो क्या होगा, देखो 4 4 16, 16 प्लस 25 कितना हुआ, 16 प्लस 25 कितना हुआ, ये हो गया आपका वापस से सेम वैल्यू आ गई, मतलब कि √41। और अगर मैं माइनस लेता हूं तब भी क्यू आर क्या आएगा 41। अब हमें निकालना है पी आर निकालने के लिए ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो भाई पी आर निकाल लेते हैं। पी आर के लिए अगर एक बार मैं इसको लेता हूं +4 तो क्या होगा, 4 - 5 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 6 - -3 9 81, मतलब क्या हुआ √82। और ये का भाई ये +4 के साथ। अब मैं लेता हूं पी आर जब -4 था, यहां पे लिया -4, माइनस और माइनस कितना हो गया 9 9 9 81, ठीक है, 6 - 3 ओहो 81 और 81 दो बार 81 कितना हो जाएगा 9√2। ये आपके पी आर की वैल्यू भी आ चुकी है, नोट कर लो फटाफट इसको। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। भाई क्या करोगे अब सर हमको ये बोला है कि ये कोई पॉइंट है x, y जो कि आपके एक पॉइंट मान लो a 3,6, ठीक है, और एक पॉइंट मान लो b -3,4, इन दोनों पॉइंट से ये इक्वी डिस्टेंस है। तो आपको क्या करना है, आपको इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो आप बोल सकते हो लेट सपोज ये पॉइंट है P, तो आप बोल सकते हो AP इज इक्वल टू ABP, सॉरी BPB, ठीक है, जो भी मर्जी हो वो बोल लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, निकाल देते हैं, स्क्वायर तो हट ही जाएगा, अंडर रूट तो हट ही जाएगा जो रहेगा, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट निकालते हैं, x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, x -3 मतलब x + 3 का होल स्क्वायर, फिर y + -3 मतलब y - 4 प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। तो क्या करें सर, अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देख ले, सॉल्व करोगे तो क्या होगा x² - 6x + 9, ठीक है, प्लस y² - 12y + 36, ठीक है, क्या आ गया। अब इधर देखो x² + 6x + 9, ठीक है, ये सेम सेम आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस का फर्क है, प्लस y² - 8y + 16, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या बचा, ये बचा -6x - 12y, उधर से आ गया -6x और +8y, और यहां पे ऑलरेडी +36 + 9, और यहां पे -9 और -16, ये सारी वैल्यू उठा के इधर लिया है, ये हो गया इक्वल टू 0। अब देखो क्या होगा, अब आप क्या कर सकते हो, देखो 6 से 6 ये हो गया 12x माइनस के साथ, ठीक है, ये हो गया -4y, ठीक है। अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा +16 में से ये गया तो ये 20, मतलब आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा, और 4 से नहीं -4 से करते हैं तो हो जाएगा 3x + y - 5 = 0। ये आपके बीच में रिलेशन आ चुका है, ठीक है। तो ये रिलेशन निकाल लिया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो हमारी 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, और पूरी एक्सरसाइज दोबारा से देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।